जो अलग अलग नौकरियों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहां पर छात्रों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। यूपी कांस्टेबल में 20,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की बात की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति कहां पर है कुछ नहीं पता। यूपीएसआई में 5,000 दरोगा की भर्ती की बात की जाती है, लेकिन वो कब होगा क्या होगा, सर फरवरी से लेकर के अभी तक अगस्त आ गया लेकिन कोई चर्चा नहीं। कि जो अलग अलग नौकरियों के एग्जाम्स जो हो रहे हैं वहां पर छात्रों को किन किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। सर एक एक करके उसमें हम लोग अलग अलग एग्जाम्स की बात करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम की कहानी अलग है। ठीक है। सबसे पहले अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में पहले तो 3 साल तक कोई पेपर ही नहीं हुआ, ठीक है, मतलब आया ही नहीं। फिर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, जो आप कहते हैं ना कि अक्सर बच्चे हंगामा करते हैं, वो हंगामे के कारण ही फिर उसके बाद में रेलवे मंत्री आते हैं और वो ये कहते हैं कि अब हम हर साल रेलवे का कैलेंडर निकालेंगे। मज़े की बात ये होती है कि हम सब आश्वासित हो जाते हैं कि चलो पेपर टाइमली होगा, और कैलेंडर आ जाता है और कैलेंडर में एग्जाम्स के नाम भी दे दिए जाते हैं और मंथ दे दिया जाता है। बच्चे इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चलो पेपर होगा, लेकिन सर एक पेपर 3 भाग में होता है। रेलवे है तो रेलवे CBT 1 NTPC का CBT 1 भी होगा और CBT 2 भी होगा, प्री और मेंस एक तरीके से आप कह लीजिए। प्री का डेट दिया गया है और वो भी एक डेडलाइन दिया गया है कि इतने महीने से इतने महीने तक होगा, लेकिन फिक्स नहीं है। और प्री होने के बाद में कहीं पर ये चर्चा नहीं है कि इसका मेंस कब होगा और इसके बाकी की प्रक्रिया कब होगी। तो यानी कहीं ना कहीं गोली देकर के छोड़ दिया गया और लटका दिया गया वहां पर कि चलो ये होगा। अब क्या होता है, CBT 1 का पेपर होता है, बच्चा अब वेट में है, वो तैयारी कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, साधन नहीं है कि वहां पर शहरों के रह करके 10-10 हज़ार रुपये का किराया वो दे पाए। वो इंतजार ये कर रहा है कि भाई CBT 2 का पेपर आप ले लीजिए, और कोई पेपर हो नहीं रहा है, उम्र हमारी निकलते जा रही है, जीवन में हमें और भी आगे बढ़ना है, लेकिन आगे कोई पेपर नहीं होता। तो रेलवे में क्या है कि यही इशू है कि कैलेंडर आ चुका है, पेपर बता दिया गया पहला भाग कब होगा, लेकिन दूसरे का कहीं पर कोई अता पता नहीं है। ये सबसे मेजर कंसर्न है रेलवे में। इसके अलावा जो आप जाते हो तो सिस्टम की भी फेलियर है। जहां पर आप जा रहे हैं, जैसे साइको का ही टेस्ट हो गया, अब साइको के टेस्ट में बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम आई है कि पूरा टैलेंट ही वहां पर खत्म हो गया है। तीसरा, अगर आप जाते हैं, मैनेजमेंट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये रेलवे में ये सारे बेसिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा आप स्टेट एग्जाम में आ जाइए, आप बिहार में देख लीजिए, बिहार SSC की भर्ती का क्या हाल है। 2014 की भर्ती जाकर के 2022 में पूरी हुई थी पिछली, और उसमें भी 2 बार पेपर लीक हो गया था। अब कितना पेशेंस बच्चा रखे, मतलब पता चलता है कि यहाँ पर शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए, और उसके बाद भी अभी तक तैयारी वो कर रहा है। एक बहुत अच्छा कवर किया था एक मीडिया ने झारखंड SSC के बारे में। जब वो लड़का अपने स्टार्टिंग उम्र में 21 साल में था, तब उसने झारखंड SSC की तैयारी शुरू की, और 30 साल तक हो गया तब तक उसकी तैयारी चल रही है। लोग इसमें ये भी बोल देते कि इतना समय तक तुम तैयारी क्यों कर रहे हो, कोई और भी तो पेपर अपनाते। लेकिन अगर ऑप्शन ही ढूंढते रहेंगे तो भर्ती कब पूरी होगी। लोग, डिपार्टमेंट को भी तो चाहिए ना लोग यहाँ पर काम करने वाले, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो स्टेट बिहार में आप देखो SSC की बहुत बुरी हालत है। यूपी में आ जाइए, अभी हाल फिलहाल क्या होता है कि यूपी कांस्टेबल में 20,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की बात की जाती है, लेकिन वो नियुक्ति कहाँ पर है कुछ नहीं पता, अभी तक कोई डेट नहीं आया। यूपीएसआई में 5,000 दरोगा की भर्ती की बात की जाती है, लेकिन वो कब होगा क्या होगा, सर फरवरी से लेकर के अभी तक अगस्त आ गया लेकिन कोई चर्चा नहीं है। तो बच्चे इसी वजह से हंगामा कर रहे हैं ना कि या तो आप बताओ मत, लेकिन अगर आप कहीं पर थोड़ी भनक दे देते हो। अब जिस दिन, सर आज बता रहा हूं मैं, यूपीएसआई की मान लीजिए, अभी तुरंत सरकार जो है कहती थी कि इतने सारे मतलब पदों पर भर्ती आएगी। अब एक बच्चा क्या करता है, उसके हिसाब से अपनी किताब खरीद लेता है, उसके हिसाब से अपना जो है कोर्स सेलेक्ट कर लेता है और वो तैयारी में लग जाता है। वो पढ़ रहा है, आए दिन पढ़ रहा है। घर वाले पूछते क्या कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं। किस एग्जाम की कर रहे हो, तो यूपीएसआई की कर रहे हैं। 1 साल तक पेपर ही नहीं हो रहा है। वो ये देख रहा है कि उसके साथ के सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। कोई प्राइवेट नौकरी करके जीवन को अपने आगे बढ़ा रहा है, कोई बिजनेस करके आगे बढ़ा रहा है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है, तो सरकारी नौकरी की तैयारी। और वैसे अपने आप को धीरे धीरे वो घोटते चला जाता है और एक एस्पिरेंट खत्म हो जाता है। यूपीएससी में समस्या नहीं आती है, हाँ, इन सारे एग्जाम्स में समस्या आती है, ये क्यों? सरकार सर यही तो हमारा भी सरकार से सवाल है ना कि आप ही तो वो हो जो सारे पेपर करवाते हो, एक जगह समस्या नहीं आ रही, बाकी पर क्यों आ रही है? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? ये तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या इसका? सर मैंने अपने एक्सपीरियंस एक ही देखा है कि उनको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है कि यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो इसको टाइमली करो, बाकी सब कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, मतलब नहीं। क्योंकि यूपीएससी वाले सरकार में काम करते हैं। हाँ उनको चाहिए ना सर स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उनको चाहिए स्पीच देने के लिए, उनको चाहिए पूरा सिस्टम मैनेज करने के लिए। तो टॉप लेवल की तो वो हायरिंग कर लेते, लेकिन सर वो टॉप लेवल के लोग भी परेशान हैं। आप ये बताइए कि सिर्फ सारा काम एक आईएएस कर सकता है क्या जब तक उसके नीचे का क्लर्क ना हो? तो ये जो हमारी प्रणाली बनी है ना, इसमें हर एक प्लेयर बहुत मजबूत है, हर एक जरूरत है यहाँ पर। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमें आईएएस चाहिए और हमें इंस्पेक्टर नहीं चाहिए। सर आईएएस भी चाहिए, इंस्पेक्टर भी चाहिए, सब इंस्पेक्टर भी चाहिए, कांस्टेबल भी चाहिए। अलग अलग लेवल के अलग अलग काम होते हैं और कोई एक की भी कमी आती है, दूसरे के ऊपर में प्रेशर होता है, सिस्टम फेलियर होता है। बट इतने सालों से, क्योंकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने सालों से अनियमितताएं, जिस टीचर से पूछो कहता 2013 के बाद से हम कर रहे हैं, कह रहा 15 से हम हैशटैग चलवा रहे हैं, कुछ सबके अलग अलग दावे हैं। बिल्कुल। अगर इतने सालों से समस्याएं हैं तो फिर ये बड़ी संख्या में एक साथ आए क्यों नहीं?
ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे छात्रों ने मिलकर एक साथ ये बताया हो सरकार को कि अल्टीमेटली लोकतंत्र में भीड़ मायने रखती है। अगर आप एक साथ उतरते हैं, आप लोगों ने इस बार ट्वीट किया, उसका असर रहा, एटलीस्ट मीडिया ने आपकी खबरें दिखाई, सरकार आपसे बात करने को तैयार हुई। इतना लंबा समय क्यों लग गया इतनी सारी परेशानियों को देखते हुए कि आप लोग एक साथ नहीं आ पाए? सर इसमें है ना मुद्दा भी अलग अलग है। आप राज्य सरकार की जब बात करोगे तो जैसे जो राज्य सरकार की वैकेंसियां निकलती हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार के कंट्रोल में है। और यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आप देखो सेंटर में मान लीजिए बीजेपी है, लेकिन झारखंड में अगर आप चले जाओगे तो वहाँ बीजेपी नहीं है। अब आप झारखंड के सारी भर्तियों को आकर के आप सेंटर में बात नहीं पूछ सकते। तो राज्य की जो भर्ती हैं आप वहाँ पर राज्य सरकार से ही सवाल कर सकते हैं, उसके ऊपर में ही पूछ सकते हैं। बीपीएससी का प्रोटेस्ट कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में हो या झारखंड में हो, ये नहीं हो सकता। बीपीएससी का होगा तो पटना में ही होगा। तो जो मेजर मार मार के पीठ पूरा पायदान बना दिया था सर, यही तो दुर्भाग्य है इस देश का। तस्वीरें देखी थी मैंने, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। पानी के बौछारें और हमारे देश का लाठी मार मार के लड़कियों को भी मारा गया और दौड़ा करके मारा गया। कहीं ये नहीं देखा गया कि यहाँ पर वो एक लड़की है, थोड़ी सी रियायत उसको भी दे दी जाए। वो कोई आतंकवादी नहीं है सर, वो तैयारी करने वाली एक छात्रा है जो सिर्फ इस नारे पर आई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो नारा दूर दूर तक बस किताबों में रहा। तो फिर ये हो क्यों हकीकत में मतलब ये समस्या क्यों हो रही है? इसके मूल जड़ क्या है इसकी? सर या तो सरकार ये कह दे कि हम चाहते ही नहीं है भर्ती निकालना, तो लोग ये मान करके बैठ जाएं और पकौड़े छान करके अपना बिजनेस शुरू कर दें। नहीं तो अगर वो इस बात का आश्वासन देती है कि हमें भर्तियाँ पूरी करनी है तो उसको निष्पक्ष कराए। हम भी बस यही बात कहते हैं कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो। बट क्या ये संकेत है सरकार की तरफ से कि उनकी प्रायोरिटी में ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इधर इन्वेस्ट कम करें वो? सर प्रायोरिटी में तो ये नहीं कह सकते कि उनके प्रायोरिटी में है कि नहीं। मतलब मेरा ये है कि मैं आपको कैसे समझाऊं भाई। क्या आपको लगता है कि सरकार बजट में कटौती चलते सरकारी नौकरियों से ध्यान हटा रही है? क्योंकि अग्निवीर के इशू में भी यही सवाल आए थे कि क्यों किया जा रहा है। तो युवा की बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है, कुछ लिमिटेड लड़के लाएंगे, छांट के लाएंगे। यहाँ पर भी हो रहा है, पेंशन पहले सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं रहा। क्या बढ़ती आबादी और उसके चलते बढ़ता बजट सरकारी नौकरियों का, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में सस्ते में निपट जा रही सरकार, ये रीज़न हो सकता है? बट ये वो कह नहीं सकते। एक ये रीज़न तो है, लेकिन आपके पास में एक डेटा भी होना चाहिए। हालांकि पिछले 2 सालों में सरकार ने बिल्कुल भी डेटा जाहिर नहीं किया है कि वो कितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है केंद्र के अंदर में, उसमें से कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं और कितनी लटकी हुई हैं। तो बिल्कुल भी एक कारण ये हो सकता है यहाँ पे, और इसके ऊपर में कहीं पर भी बिना रिपोर्ट के मुझे लगता है कि बात करना सही नहीं होगा। नहीं, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ और बार बार मैं कोट करता हूँ उस पॉडकास्ट को। मैंने उनसे स्पष्ट शब्दों में सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियाँ हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपकी स्किल बढ़ा दें। और मैं सरकार के जितने स्टेटमेंट सुनता हूँ, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट बिटवीन द लाइन पढ़ना भी ज़रूरी होता है, तो उसमें लगता है कि बार बार स्किल इंडिया या स्टार्टअप की बातें वो करते हैं, सरकारी नौकरियों पर वो जोर कम देते हैं। उनके संवादों में या उनके भाषणों में भी वो शब्द कम सुनाई पड़ता है, जबकि हिंदुस्तान में माइंडसेट सरकारी नौकरी का। और मोहन यादव से बातचीत में उस पॉडकास्ट में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे यहाँ हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, आपको भी अपनी प्रायोरिटीज चेंज करनी पड़ेगी। सर भी एक बात बताओ, मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जहाँ एक तरफ सरकार स्किल इंडिया और बाकी सारे प्रोजेक्ट लेकर के आती है, जहाँ पर बढ़िया तरीके से कोचिंग उनके अनुसार दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, लेकिन बच्चा वहाँ पर नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ जहाँ पर पैसे दे करके उसको पढ़ना पड़ रहा है, वो वहाँ जा रहा है। इसका मतलब साफ अक्षरों में ये दिखता है कि जो वो तैयारी करवा रहे हैं वो परिपूर्ण नहीं है। अगर उनका स्किल इंडिया प्रोजेक्ट अगर अपने आप में बहुत हिट है, अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को सिखा करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे ऑटोमेटिक यहाँ से छोड़ करके वहाँ आगे बढ़ेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या हो रही है, गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हम लोगों को स्किल दे देंगे, उनको अपने सशक्त बना देंगे, आत्मनिर्भर कर देंगे और धीरे धीरे इसको कम कर देंगे। तो सर यहीं पर प्रॉब्लम आ जा रही है, वो सोच में प्रॉब्लम आ जा रही है। या तो पहले को इतना बेहतर कर दो कि दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। आपने पहले का जुमला दे दिया और कुछ किया भी नहीं, तो जाहिर सी बात है ना, लोगों का रुझान इसकी तरफ में जाएगा और यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ी निकल के आ रहा है। इस कंपनी से क्या दिक्कत है आप लोग को, एडुकेटी? सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि आपकी एक वीडियो मैंने सुना, आपने कहा इसको हटाओ, टीसीएस लाओ। सर शुरू में क्या लग रहा था कि जो पेपर हुआ हमारा, और हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए थे, 2018 के बाद से सारे के सारे पेपर जो एसएससी के करवाए हैं वो टीसीएस ने कंडक्ट करवाए हैं। उसके बाद में उसका टर्म जो होता है 2024 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी वो उसको खींचते हैं, 25 तक लेकर के जाते हैं, क्योंकि एसएससी को वेंडर नहीं मिलता है। 25 में बिडिंग होती है और उसमें बिडिंग में जो टीसीएस का कॉस्ट है वो 350 के अप्रॉक्स में जाता है। एडिक्विटी का कॉस्ट जो है वो 200-250 के बीच में वहाँ पर जा रहा होता है। उसके बाद में एडिक्विटी टेंडर जीत लेती है, पेपर कराने का सारा जिम्मा उसके पास में आ जाता है। पेपर जब उसके बाद शुरू होता है ना, सिलेक्शन फेज 13 का, तब उसका असली रूप देखने को मिलता है। ऐसी जगह पर वो सेंटर डालते हैं। मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे के केस में क्या होता है कि 30 बच्चों का सेंटर इन्होंने ऐसी जगह पर दे दिया जहाँ बच्चा पहुँच ही नहीं सकता है, जिसमें से कुछ बच्चों का सेंटर अंडमान निकोबार था।
100 रुपये फॉर्म की फ़ीस है और अंडमान निकोबार जाने के लिए उसको जो है 20-30 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतना पैसा होता तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करता। इस फॉर्म में लड़कियों का फ़ीस कोई होता ही नहीं है, फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन पेपर देने के लिए पता चल रहा है कि यहाँ पर जो कुछ गिरवी रख करके पेपर देना जाना पड़ रहा है। इससे उनका फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे सर उनके पास सेंटर ही नहीं है ना, एडिक्विटी के पास में सेंटर ही नहीं है। बात तो अब एक्सपोज हुई जाकर के एडिक्विटी कि उसके पास में इतने पर्याप्त सेंटर ही नहीं है कि लोगों को उनके अलॉटेड 3 जो सर हम फॉर्म भरते हैं तो 3 प्रेफरेंस मांगे जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों प्रेफरेंस में से कोई भी नहीं मिलता है और बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर जाकर सेंटर दिया जाता है। कारण ये क्योंकि एडिक्विटी के पास में सेंटर नहीं है। तो पहला वहाँ पर एडिक्विटी वहाँ एक्सपोज होती है। दूसरा उसके बाद में एक्सपोज होती है सिक्योरिटी फेलियर में। मान लीजिए कि कोई बच्चा सेंटर पर पहुँच रहा है और पहुँचने के बाद में क्या होता है कि आपकी मोबाइल की चेकिंग होनी चाहिए। मतलब जस्ट पेपर के होने के 2 दिन पहले 35 पॉइंट्स का एक नोटिस जारी करती है एसएससी, और जिसमें साफ लिखा होता है कि आप मेटल की चीज़ें पहन के नहीं जा सकते, नोस्पिन पहन के नहीं जा सकते, आप मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, आप डिबार हो जाओगे। और ऐसा करके बच्चों को पूरी तरीके से वो धमका देती है। लेकिन जब सेंटर पर जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं चेक करने के लिए। जो 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटीज़ होते हैं उसमें सिर्फ एक गार्ड है। और ऐसे ऐसे सेंटर्स पे तो गार्ड देखे सर एक हाथ में सिगरेट फूक रहे हैं और एक हाथ में एडमिट कार्ड देख करके जा रहे हैं। मतलब 16, 17 साल के लड़कों को सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है, जिनको ये तक नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं। सोचिए सेंटर के अंदर जब बच्चा पेपर दे रहा है तो उसकी वीडियो बाहर कैसे आ जा रही है। यानी मोबाइल अलाउड है, मोबाइल बच्चा लेकर के जा रहा है, देख रहा है, वीडियो बना रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एकदम चरमराई व्यवस्था थी सिक्योरिटी की। तीसरा जो एग्जाम सेंटर्स के लोकेशन भी थे, आप ऐसी जगह पर उन्होंने लोकेशन दिया, खेतों के बीच में दे रखा है कि वो बहुत आराम से वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बहुत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। नीचे यहाँ पर आटा चक्की चल रहा है और ऊपर में सेंटर। और सेंटर पता है सर कैसे मिला है? किसी के पास में 20 सिस्टम है, साइबर कैफ़े वो चला रहा था, उसने क्या किया कि एडिक्विटर के साथ में टाई अप कर लिया, एडिक्विटी ने 10 लाख में 12 लाख में उसको सेंटर दे दिए, और अब यहाँ पर एसएससी जैसे बढ़िया पेपर उसके पास में हो रहा है। टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वाईफाई उनके इतने स्ट्रांग नहीं है, सर्वर इश्यूज़ है वहाँ पे। ये सारा का सारा जो इशू निकल करके आना सिलेक्शन फेज 13 में, इसने एडिक्विटी को एक्सपोज किया। और तभी हमने कहा कि एडिक्विटी नहीं चाहिए।